गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माही। एक्चुअली आज धनतेरस है, सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और कल तो दिवाली है। सबके घर में तो ऑलरेडी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट हो गई होंगी और किसी किसी का तो ख़त्म भी हो गया होगा। तो मेरा भी कुछ कुछ हुआ है और दिया वगैरह का जो डेकोरेशन था, और मैंने जो दिया वगैरह का डेकोरेशन नहीं करने के लिए सोच रही थी, मैंने सोचा कि नहीं चलो कर देते हैं। मन नहीं मान रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत वो भी कर लिया है। मैं बाद में आपके साथ वो सब शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ चूड़ियाँ लेने के लिए। तो देखती हूँ और कुछ अगर चाहिए तो मैं वहाँ से लेती हूँ, और वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो चलिए तो फिर आज की ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी जहाँ पर मैं गई थी, मतलब वो जो चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए, आप देख देख सकते हैं। मैंने चूड़ियाँ भी पहन लिया है, खाना भी हो गया। उसके बाद मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है। और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो सब आप लोगों को दिखाना था मुझे। तो इसीलिए मैंने कहा चलो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ बैठ के आराम से मैं बात करती हूँ। तो फिर चलिए, क्या क्या लिया है मैंने आपके साथ वो सब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, अभी मैं आप चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो पहले तो पूजा के लिए कुछ ज़रूरी था मुझे सामान। जैसे थोड़ा बहुत तो है, जैसे हल्दी सिंदूर वगैरह लगता है वो सब है, लेकिन फिर भी माँ को चढ़ाने के लिए एक पैकेट में सिंदूर लेकर आई हूँ। और ये कौड़ियाँ लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये 13 कौड़ियाँ हैं। क्योंकि ये मानते हैं कि जैसे धनतेरस की जो पूजा होती है और उसके बाद जो दिवाली की भी पूजा होती है, आप धनतेरस को भी कर सकते हो या फिर दिवाली को भी कर सकते हो। तो ये जो 13 कौड़ियाँ होते हैं, 13 कौड़ियों को अगर हम लोग माँ के पास चढ़ाएंगे और ये कौड़ियों को लेकर हम लोग अगर अपने घर पे रखेंगे, तो माना जाता है कि कभी भी आपके पास वो जो धन की कमी नहीं होगी। कहीं से भी आपके पास आ जाएगा। अगर मन बेचैन है कि अभी पैसा नहीं है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, कहीं से भी अरेंज हो जाएगा। माता रानी कभी भी मतलब जो लक्ष्मी माँ है, तो वो कभी भी नाराज़ नहीं करेगी आपको। तो ऐसा मानते हैं। तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ माँ के पास रखने के लिए ये 13 कौड़ियाँ। और उसके साथ ही साथ ये एक यंत्र मिला मुझे, जो कि ये है माता लक्ष्मी जी का। और ये इस तरफ जो है ये कुबेर जी का यंत्र। तो इसको मैं पूजा करूँगी। फिर अपने जो मंदिर है मेरी, वहाँ पर इसको रख के हमेशा पूजा करूँगी इसको। तो ये लेकर आई हूँ मैं। बहुत जोर की बारिश हो रही है बाहर, तो हवा भी आ रहा है। एटलीस्ट कल तक थोड़ा सा बंद हो जाएगा तो अच्छा है, वरना पूरा दिवाली गया। ठीक है, चलिए तो फिर तो फिर मैं ये एक क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये प्रसाद में चढ़ाती हूँ। ये ख़त्म हो गया था मेरा, ये लेकर आई हूँ मैं। और गणेश जी और माँ के लिए ये 2 माला लेकर आई हूँ। ऑलरेडी उन लोगों ने, मतलब उन दोनों ने पहना है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे ये नया वाला, तो ये लेकर आई हूँ उनके लिए। और ये मैं लेकर आई हूँ जो रंगोली है ना, इस यहाँ नीचे इसका छन्नी है एक, देखिए। तो ये वाला लेकर आई हूँ मैं, थोड़ा सा इजी होगा रंगोली डालने के लिए। तो ये लेकर आई हूँ 3, इसमें से मैं 3 लेकर आई हूँ। तो और जो वाइट वाला आता है ना, उसको जैसे डॉट डॉट करने के लिए इजी रहता है ये, तो ये भी एक लेकर आ गई हूँ। और ढेर सारे रंगोली, क्योंकि कल मैंने भेजा था ना
टेप वो लेकर नहीं आए, तो इसीलिए मुझे आज जाना पड़ा। तो ये मैं लेकर आई हूँ, बहुत सारा है इसके अंदर, बहुत सारा कलर है, इसमें से 2 पैकेट मैं लेकर आई हूँ। और एक वाइट जो होता है ना, जो रंगोली वाइट वाला, तो वो भी पाउडर एक लेकर आई हूँ। तो बस इतना ही, और तो कुछ नहीं, बहुत सारा सामान है घर पे, तो और तो कुछ नहीं है ज़रूरत पड़ा। और ये जो मेरी बोल रही थी ना कि ऑरेंज कलर की साड़ी है, तो ये मैं लेकर आई हूँ वाला बैंगल, जो ये वाला है। तो कैसी लग रही है? सो फिर अभी देखिए, मैं आपको मेरी कुछ ये जो दिया वगैरह है, मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, इसको रख दिया है कल के लिए, कल की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ रख दिया है। तो ये एक प्लेट है, दूसरा ये जो छोटे छोटे दिए हैं ना, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा कलरिंग कर दिया है, ये भी रेडी है। और ये वाला, ये भी रेडी है। और ये लास्ट ईयर का था, तो इसको मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा जो ब्लैक पड़ गया था ना वो सामने से, उसको मैंने बस हल्का सा कलरिंग कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं दिखाती हूँ, लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा मतलब कलर था मेरे पास, इस बार ख़त्म हो गया, मैं लाना ही भूल गई। तो ऐसा कुछ कलरिंग था, यहाँ पर पूरा गोल्डन था, ये वाला पूरा गोल्डन किया था मैंने, तो यहाँ पर काला पड़ गया बोल के मैंने यहाँ पर रेड वाला जो कलर था वो डाल दिया। तो ऐसा ही है कुछ। तो अभी ये सब रेडी है। और कुछ कैंडल की स्टैंड वगैरह मैं लेकर आई थी, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सब। तो ये कुछ कैंडल्स जो छोटे छोटे आते हैं ना स्टैंड में रखने के लिए, ये वाला कैंडल्स भी बहुत सारा लेकर आई हूँ। और स्टैंड, एक्चुअली ये एक लैम्प है, ये एक लैम्प है, लेकिन ये जो लैम्प का जो आता है ना होल्डर उसका, तो क्या हुआ ना, एक बार मैंने निकाल दिया तो मैं लगा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही ऐसे ही लगा देती हूँ, ऐसे ही इसको जलाऊंगी। और ये देखिए, पहले तो मुझे लगा कि इसके अंदर पूरा मतलब पानी ऐसे भरा हुआ है, फिर मैं ऐसे उठा रही हूँ दुकान पे उसको, ऐसे नॉर्मली ऐसे नीचे था, तो मैं धीरे से उठा रही हूँ इसको, ऐसे नहीं करने दे रही हूँ। फिर वो जो दुकानदार था ना, उसने ना पूरा ऐसे कर दिया, फिर मैं कह अरे गिर गया गिर गया। तो पता चला कि नहीं, ये इसके अंदर है, जो कि इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं कैंडल, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं फट फट तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इसके अंदर मैं कुछ फ्लावर डाल दूँगी। और ये जो ऊपर है ना, यहाँ पर मैं ऐसा रखूँगी कैंडल। ये जो कैंडल है ना, इसमें से मैं 2 लेकर आई हूँ, मतलब लास्ट ईयर ही लेकर आ गई थी। तो ये 2 है मेरे पास, 2 कलर के। और ये एक लेकर आई हूँ मैं, ये वाला। तो बस इतना ही। और तो कल तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किया था ना, वो जो हाथी वाला स्टैंड था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो है मेरी, वो लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं कि अरे बहुत ही अच्छा है, वो जो हाथी वाला था कहाँ से लिया, पूछ भी रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे, तो कभी भी ऐसे अप्रिसिएशन मिलता है ना तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो भी वो सब तो है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्टैंड भी लेकर नहीं आई, तो इतने में हो जाएगा, क्योंकि दीपावली तो दियों का त्यौहार होता है ना, तो ज़्यादातर दिया ही लगना बेहतर है। और भी बहुत सारे दिया हैं, उसको भी मुझे कलरिंग करना है, नहीं किया है, बस 10-20 पड़ा होगा, तो उसको कर देने से बस हो गया मेरा
दिवाली का जो दिया का डेकोरेशन वगैरह है वो पूरा ख़त्म। सो ठीक है, तो फिर अभी सोच रही हूँ कि अभी तो शाम हो रहा है, तो घर वगैरह झाड़ू भी करना है, फिर धूप लगाना है ठाकुर जी के पास। उसके बाद शाम को जो पूजा होगी, पूजा के बाद मतलब रात को वो जो कौड़ी वगैरह है उनके पास मैं रख दूँगी। सो फिर चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। अगर हो सके तो मैं आप लोगों के साथ वो सब भी शेयर करती हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, कैसे पूजा कर रही हूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं कल मिलती हूँ दिवाली के दिन। तो आज मैं बोल देती हूँ क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड। सो एडवांस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो मुझे तो बहुत ही मतलब इतने देर से इंतज़ार था, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या हुआ ना, गांव जाने वाले थे, लेकिन ऐसा हो गया कि देव का कुछ मीटिंग वगैरह था जो कि ऑलमोस्ट 4 दिन लगातार ऐसा चला। तो हम लोग अगर गांव चले जाएंगे तो सडनली क्लाइंट विजिट जो होता है ना, तो नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, पहले क्या करो ना, जितना भी मीटिंग्स है वो सब पूरा ख़त्म कर दो, ताकि क्या होगा ना, हम लोग जब जाएंगे ना घर को, तो एटलीस्ट घर पे वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है, तो एटलीस्ट काम तो घर पे बैठ के कर सकते हो। तो एटलीस्ट हम लोग को इतना ये नहीं होगा कि नहीं चलो अरे इधर काम था उधर काम था, पहले ख़त्म कर देते हैं फिर चलते हैं। तो ऐसा है, तो फिर हम लोग सोच रहे हैं दिवाली के बाद गांव जाने के लिए। देखते हैं अगर होता है तो जाएंगे। बहुत दिन हो गया, 1 ईयर से, हाँ 1 ईयर तो हो गया नहीं गए हैं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन आ गया, फिर ये कोरोना वगैरह वायरस वगैरह, ओ माय गॉड। सो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी गांव से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, कोई अगर आएगा भी ठीक है, वो आएंगे अलग से रहेंगे कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जो ओनर वगैरह है या फिर, क्योंकि उन लोग को भी सेफ्टी चाहिए, तो फिर हम लोग को उनके साथ 15 दिन घर पे रहना है। क्यों? क्योंकि तो 15 दिन तो नहीं, एटलीस्ट 5-7 दिन तो मतलब थोड़ा सा सिक्योर रहना है। तो ऐसा है, तो इसके लिए घर से मम्मी नहीं आ पा रही है। तो जो सासू माँ है मेरी, अकेली रहती है वो, क्योंकि ससुर जी दुबई में रहते हैं। तो वो घर में अकेली है। अकेली मतलब गांव में तो सब लोग हैं, मिलकर ही रहते हैं, लेकिन हमारे घर पे वो अकेली है। और वो हमेशा बोलती है कि जब तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे ना तब जाऊंगी मैं। तो अभी नहीं, क्योंकि घर पे पूजा वगैरह रहता है, घर की बड़ी बहू है वो। तो इसीलिए, और फिर भी मन रहता है उनको कि नहीं, बच्चे सब लोग आके मेरे पास रहे, ये वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग तो सोच रहे हैं जाने के लिए, तो अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग के साथ वो सब शेयर करूँगी। क्या है, क्योंकि मैंने जब से वीडियो स्टार्ट किया है यहीं पर ही हूँ, तो मैं आप लोग के साथ वो सब शेयर करूँगी, डेफिनेटली दिखाऊंगी मेरी सासू माँ, मेरी ससुराल, और क्या कौन कौन है। तो क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना, लाइक सच्ची बता रही हूँ, आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसा फैमिली मुझे मिला कि मैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ससुराल में हूँ। जैसे मैं अपने मायके में थी, वहाँ से तो बहुत ही बेहतर। मतलब अभी क्या होता है ना, जब भी गांव में जाती हूँ ना, तो बोलती हूँ मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मेरी सासू माँ पूरा करके रख देती है सब कुछ। तो क्या होता है, वो फीलिंग नहीं है कि अरे सासू माँ है ये वो, उनको पूरा ट्रीट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही एक चीज़ अच्छा लगता है। और देव भी वैसे ही ट्रीट करते हैं मुझे, कहीं पर प्रेशराइज भी नहीं करते कि ये मत करो वो मत करो, जो भी हो तुम्हारा मन करता है। इवन ससुर जी भी, और मेरी एक ननंद भी है। मैं अगर जाऊंगी तो गाँव को डेफिनेटली उन लोगों के साथ आप लोगों को मतलब इंट्रोड्यूस डेफिनेटली करूँगी। और मेरी एक छोटा सा भांजा भी है, जो कि बहुत शरारत है, शरारत इतना करते हैं वो, मतलब दिमाग खा जाते हैं सब लोगों का, कहीं इधर कहीं उधर। ठीक है, वो सब मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए, तो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोग से। हे गाइस, एक्चुअली
हम लोग का कुछ प्लान नहीं था इवनिंग का, बट सडनली एक प्लान हुआ। हम लोग जा रहे हैं एक जगह पर, मतलब किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैं जा रही हूँ। मेरी जो HR मैनेजर है, मेरी जो मैनेजर है, उन लोग से मिलने के लिए सडनली ऐसा प्लान हुआ। उन लोगों ने कॉल किया, मिलने के लिए बुलाया, तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों से ना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था हमारा, तो इसीलिए कभी भी हम मिलते हैं ऐसे, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर मैं उन लोगों से मिलवाती हूँ आपको, अगर थोड़ा सा परमिशन हो तो क्योंकि इंस्टीट्यूट है, देखती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। Tying you to me, I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. सो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ वहाँ जहाँ पर मैंने बोला था आप लोगों को। तो एक्चुअली मेरी मैम और जो सर है सब लोग एक्चुअली चले गए हैं, कोई भी अभी नहीं है। तो जो मैम है, मैं आप लोग के साथ उनसे बस थोड़ा सा ही मिला देती हूँ। तो 1 मिनट लिख कर जाती हूँ। अभी देव और मैम बात कर रहे हैं दोनों, तो 1 मिनट। सो ये है मेरी मैम और वो है सर। तो कितना सुनाई देता है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि माइक भूल गई मैं। और शी इज़ माई इंस्पिरेशन एक्चुअली। जब मैं बैंगलोर आई थी ना, देव के बाद मैं इनसे ही, मतलब इनके ऊपर ही भरोसा कर पाती थी। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा बाहर निकलना है क्योंकि मैम को डॉक्टर के पास जाना है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं, तो फिर मैं आप लोग के साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ। बाय, चेक आउट। तो गाइस, एक्चुअली ये एक रूम है, आप लोगों को दिखाती हूँ। कभी भी कुछ भी फेस्टिवल वगैरह होता था ना, डांस वगैरह हो, गरबा हो, तो हम लोग यहाँ पर ही अरेंज करते थे। तो ऐसा है, कुछ कुछ यादें हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली ये कैट सेंटर है, और मेरी जो मतलब जो एनिमेशन और फैशन डिज़ाइनिंग मैंने जो किया है वो इसके नीचे वाले है, मतलब 3rd फ्लोर में। ये 4th फ्लोर में है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेकोरेशंस हुआ है। आप लोग को मतलब दिखा रही हूँ। ये जो भी हुआ है ना, यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं वही लोग ही करते हैं। और मतलब मैम सब लोग मिलकर ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सर हो गया, कोई मैम हो गया, ऐसा नहीं है। सब लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो मुझे तो इसीलिए बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर, बहुत सारे मेमोरीज़ है। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग के साथ। सो गाइस, अभी हम लोग आके पहुंच गए हैं घर पे, और वहाँ पर डिनर भी कर लिया। जलसा गए थे एक्चुअली, तो वहाँ पर डिनर कर दिया। और
एक्चुअली मैं माइक लेकर नहीं गई थी, मेरी आवाज़ आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता। ठीक है, जो भी होगा थोड़ा सा मैनेज कर देना आप लोग। तो अभी हो रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए, 11 बज गए हैं आते आते। तो चलिए, तो फिर मैं अभी जाती हूँ थोड़ा सा फ्रेशन अप होके। बस अभी डायरेक्ट बेड पे सोना है मुझे, बहुत ज़ोर से मतलब नींद भी आ रही है। सो आज की जो ब्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आता है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और मैं मिलती हूँ कल। दिवाली है, तो दिवाली में वीडियो आते आते शायद परसों हो जाएगा, क्योंकि कल तो बहुत सारा काम है, और दिवाली की डेकोरेशंस वगैरह भी थोड़ा बहुत बाकी है। कल रंगोली बनाना है, दिया भी जलाना है, और दीपावली मनाना है। तो अ, ठीक है, तो फिर मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ दिवाली के दिन। और आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि ये तो एक मतलब इस टाइम जो चल रहा है ना, कोरोना का टाइम, तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफली रहिए। और जो पटाखे वगैरह हैं थोड़ा सा कम फोड़िए, पैसा क्यों बर्बाद करना। तो दिया जलाइए, क्योंकि दीपावली तो दियों का त्यौहार होता है। तो वही बस कीजिए। सो चलो, मैं रखती हूँ तो फिर। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।